हेलो दोस्तों। तो कोर्स के बारे में काफ़ी लोगों को कुछ डाउट थे। जैसे इसमें प्री के बारे में कुछ बताया जाएगा कि नहीं, इसमें क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी, या फिर इस कोर्स की प्रोसेस क्या है, कैसे हम जुड़ेंगे। तो इन सब चीज़ों को मैं इसमें क्लियर करूँगा। जैसे इसमें मैंने बताया कि अक्टूबर तक हम लोग डेडिकेटेडली मेंस की बात करेंगे। जैसे हम लोग पेपर 7 की बात शुरुआत कर रहे हैं। तो पेपर 7 में बहुत ही कम टॉपिक जो है वो प्री के लिए रिलेवेंट है। इसमें मेनली जो योजना वाला पोर्शन है, वो योजना वाला पोर्शन प्री के लिए यूज़फुल होता है। बाकी और जो पार्ट 2 में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्री करंट अफेयर से लिंक हो जाता है, तो वो थोड़ा-सा प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो वहाँ पे हम लोग उसको थोड़ा-सा देख लेंगे। वही जब पेपर 6 में आएँगे, तो दर्शन शास्त्र का जो पोर्शन है, तो वो प्रीलिम्स में कभी-कभी पूछ लेते हैं 3-4 क्वेश्चन। तो जब हम लोग दर्शन शास्त्र पढ़ेंगे, तो मैं आपको अलग से डेडिकेटेड नोट्स भी बनवाऊँगा जो प्रीलिम्स के लिए यूज़फुल होगा। तो इस तरीके से हम मेंस तो पढ़ ही रहे हैं, साथ में जो थोड़ा-थोड़ा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में या वन लाइनर फॉर्म में प्रीलिम्स के लिए जो रिलेवेंट होगा, वो भी मैं आपको गाइड करता रहूँगा। और जब हम लोग अक्टूबर कंप्लीट कर लेंगे, फिर जब हम लोग नवंबर शुरुआत करेंगे, तब हम लोग डेडिकेटेडली प्रीलिम्स के लिए ही काम करेंगे। और वो एक बहुत ही अच्छा हम लोग का इंटरेक्शन होगा, और मैं आपको बहुत ही अच्छे से गाइड करूँगा। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैंने 2022 पीएससी हुआ, वो मैंने दिया था। मेरे 114 मार्क्स 114 मार्क्स थे। जनरल का कट ऑफ लगभग 88 के आसपास गया था, और मेरे 114 मार्क्स थे। वही चीज़ मैं प्रीवियस भी बात करूँ, तो हर बार कट ऑफ से मेरे 15 से 20 मार्क्स प्रीलिम्स में ज़्यादा ही होते हैं। तो मैं आपको प्रीलिम्स में बहुत अच्छे से भी गाइड कर सकता हूँ। तो वो हम लोग नवंबर के बाद से ही करेंगे। अभी मैं आपको जैसे गाइडलाइन करूँगा, आप लोग उससे जुड़ते जाएँगे। क्लास की टाइमिंग की बात करूँ, तो अभी तो मैं फ़िलहाल घर में हूँ, लेकिन मैं 2-3 दिन बाद में जब मैं ऑफ़िस में जॉइन करूँगा, तो वहाँ पे मेरे पास मैंने बोर्ड खरीदा हुआ है। तो फिर हम लोग बोर्ड के थ्रू क्लासेस स्टार्ट करेंगे। मैं आपको व्हाइट बोर्ड के थ्रू क्लास में पूरी कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी के साथ समझाऊँगा। फिर आपको वो क्लासेस फिक्स टाइमिंग, अभी तो फिक्स की बात मैं टाइमिंग की बात नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हम लोग एक टाइम डिसाइड करेंगे, मॉर्निंग या इवनिंग जो भी सूटेबल हो। आप लोग भी उसमें सजेशन दे सकते हैं कि टाइमिंग, वो टाइमिंग पे हम लोग वीडियो लेक्चर लेके आएँगे। नोट्स उस जो मैं पढ़ाऊँगा उसका रिटन फॉर्म में नोट्स मिलेगा, वो आपको टेलीग्राम में मैं दे दूँगा। आपको उसको एक कॉपी खरीदना है, पतली-पतली कॉपी खरीदना है। एक 70 पेज की कॉपी आप खरीदोगे, उस नोट्स को आप लिख लोगे। तो ऐसा करने से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, आपका एक नोट्स भी बन जाएगा। फिर मैंने सेकंड डे टारगेट दिया है कि उस नोट्स का आपको रिवीजन करना है। आप लोग फर्स्ट डे, आप जैसे 2 तारीख को जो टॉपिक लिखा हुआ है, उसके वीडियो लेक्चर तो मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे, आप उसको लिखेंगे। सेकंड डे आप उसको 3 से 4 बार पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे कि आपको याद हो जाए। फिर थर्ड डे आप उसको, मैं आपको क्वेश्चन दूँगा, आप उस क्वेश्चन को लिखेंगे, तो आप क्वेश्चन आंसर भी उसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट डे हम लोगों ने वीडियो लेक्चर के थ्रू समझा, उसको लिखा, नोट्स बनाया। थर्ड डे सेकंड डे उसमें रिवीजन किया, 3 से 4 बार रिवीजन करेंगे, और थर्ड डे में क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हम लोगों ने लिखा। तो ये कंप्लीट फॉर्मेट होता है एक किसी भी कोर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है। तो ये एक, मैं मानता हूँ, एक सक्सेसफुल मॉडल है जिस पे आपको सक्सेस की पूरी गारंटी है। तो कई लोग होंगे जो और एक कुछ डाउट पूछ रहे थे कि इसमें पेमेंट का क्या प्रोसेस है। तो इसमें हम, ये जो कोर्स है मैंने जो डिज़ाइन किया है, इसमें इसका एकमात्र ऑब्जेक्टिव है आपका सक्सेस। आपको सीजीपीएससी में सेलेक्ट कराना मेरी ज़िम्मेदारी है, और इस प्रोसेस में मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। पेमेंट की कोई इसमें कोई बाइंडेशन नहीं है। हमने एक अकेडमी से ही टाई अप किया हुआ है, तो उनके कुछ खर्चे हैं, प्रिंटिंग, टाइपिंग और भी कुछ फैसिलिटी हमको प्रोवाइड कराते हैं। तो उनको उसके लिए उन्होंने ₹1000 कोर्स का फ़ीस चार्ज किया हुआ है। तो वो एक मैटर नहीं करता है, पैसा की कोई बात ही नहीं है, आप जब चाहें तब दे सकते हैं। और कई लोग हैं कि अ, कैसे हम इसमें इम्प्रूव कर पाएँगे। कई लोग जैसे दो कई बार इसमें इसमें कई सारे जुड़े होंगे, जो 2 से 3 बार भी मेंस दिए होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि वो इंटरेक्शन हम फ्यूचर में एक ऐसा भी प्लान करेंगे कि वन टू वन इंटरेक्शन करेंगे। आपकी समस्याओं को समझेंगे, आपके प्रीलिम्स के मार्क्स मार्क्स आप मुझसे शेयर करेंगे, आपके मेंस के मार्क्स आप मुझसे शेयर करेंगे। हम लूप होल देखेंगे कि आप लैग कहाँ कर रहे हैं, आपकी वीक पॉइंट कहाँ पे है, कहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग हैं।
इन सब चीज़ों पे भी बात होगी। ये फिर हम लोग उस पे काम करेंगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। मेरी क्लासेस तो चलेंगी ही, लेकिन आपकी कुछ हो सकता है आपकी कुछ वीकनेस हो, कुछ पार्ट जो होंगे वो स्ट्रांग होंगे, तो हम उन चीज़ों पे काम करेंगे, तभी जाके सक्सेस हो सकते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं 2018 पीएससी से दे रहा हूँ। 2018 पीएससी में मेरा 187 रैंक था। मेरे मेंस में मार्क्स थे 757 मार्क्स। मेरे वीक पॉइंट थे लैंग्वेज, जिसमें मेरे को 101 मार्क्स मिला था, और वीक पॉइंट था पेपर नंबर 2, जिसमें ऐसे में 118, पेपर 4 जिसमें 115 मार्क्स मिले थे। फिर उस साल में मैथ्स में 50 में 46 मार्क्स मिला था मुझको, तो मेरा मैथ्स स्ट्रांग था, तो वो मेरे लिए प्लस पॉइंट था। मेरा लैंग्वेज वीक था, ऐसे वीक था, तो मैंने उस पर काम किया। सेकंड में दिया तो 793 हुआ। थर्ड में मेरा 810, जिसमें मेरा 61 रैंक आया था, तो वो मेरा मैंने काफ़ी चीज़ उसमें इम्प्रूव किया, जिसमें मैं 810 और 757 की इम्प्रूवमेंट की बात करूं तो लैंग्वेज में मैंने 101 पाया था, उसमें मैंने 122 तक इम्प्रूव किया। ऐसे में तो ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हो पाया। और पेपर 3 में मैं उस साल 115 पाया था, इस साल 120 मिला। पेपर 4 में 115 ही है, और पेपर 5 में 125, पेपर 6 में 129, और पेपर 7 में 100 मार्क्स मेरे हर साल रहे हैं। तीनों बार मेरे 100 मार्क्स पेपर 7 में रही हैं, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और 1-to-1 इंटरेक्शन भी करेंगे। आपकी फ्यूचर में जब भी ज़रूरत होगा हम इस मोड पे आएंगे कि आपकी वीक पॉइंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लास की टाइमिंग भी हम लोगों ने बात की, फ्यूचर में हम फिक्स करेंगे कि क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी। और आप इस कोर्स के दौरान एक सिलेबस आपके पास होना चाहिए, और एक ओल्ड क्वेश्चन पेपर सबके पास होना चाहिए। ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे कि फॉर्मेट क्या बनता है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका कुछ इम्प्लीकेशन क्वेश्चन में बन रहा है कि नहीं, और एक सिलेबस के थ्रू ही हम लोगों की पढ़ाई होगी। तो आपकी सिलेबस आपके पास होना चाहिए। आप सारे सिलेबस लेके चलेंगे। तो कल 2 तारीख से 2 तारीख को तो अभी मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो मैं आपको वीडियो इसी फॉर्म में ही वीडियो लेक्चर लेके आऊँगा। लेकिन जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आपको व्हाइट बोर्ड के थ्रू मिलेगा, तो हम लोग व्हाइट बोर्ड के थ्रू ही पढ़ेंगे। लेकिन ये वाला मैं मुझको सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि मैं इसमें वीडियो लेक्चर व्हाइट बोर्ड के थ्रू नहीं ला सकता, इसी मोड पे ही लेके आऊँगा। लेकिन नेक्स्ट बोर्ड पे मैं प्रॉमिस करता हूँ कि व्हाइट बोर्ड के थ्रू ही लेक्चर लेके आऊँगा। तो आपको कल नोट्स भी मिलेंगे और वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे। आपके पास सिलेबस होना चाहिए, ओल्ड क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, और इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो और भी कुछ आपको डाउट होता है तो इसमें आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपके उन सवालों के जवाब दूँगा। थैंक यू।